तो ये है रेस की तरफ से आने वाला रेस मोटो टायर जो कि 50-50 फॉर हाईवे और टूरर टायर है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि बढ़िया होंगे और अपना भी सब बढ़िया ही चल रहा है। तो अभी सुबह सुबह हम लोग घर से निकल चुके हैं कुछ नए तलाश में, और आज हम लोग अपने होंडा हाइनेस CV350 का टायर चेंज करवाने वाले हैं। तो देखते हैं मार्केट में कौन कौन सा टायर अवेलेबल है, और आज ज़्यादा कोशिश रहेगा हमारा कि हम लोग MRF से स्विच कर पाए अनदर वेरिएंट में। 2000 years later. तो जिस टायर के तलाश में हम लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, फाइनली हमें ये टायर मिल चुका है जो कि सूटेबल है फॉर होंडा हाइनेस CV350 में। टायर साइज है 130/70/18 सेक्शन का टायर है जो कि रियर टायर है, और ये रहा फ्रंट टायर जो कि 100/90/19 सेक्शन का टायर है। और इसका प्राइस जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे फिट करवाते हैं। अच्छा ठीक है। तो फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद हमारे बाइक का काम स्टार्ट हो चुका है, और ये भैया पहले व्हील खोल रहे हैं। तो आज फुल इंस्टॉलमेंट प्रोसेस दिखाने वाले हैं, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रा सा भी बेनिफिशियरी रहा हो, जितने भी हाइनेस ओनर है हमारी तरह MRF से अनदर टायर में स्विच करना चाहते हैं, उन तक जरूर से वीडियो शेयर कर दें। सो नाउ वी आर एट इंडो व्हील्स वेयर वेरिएंट ऑफ व्हील्स एंड टायर्स फॉर बोथ 2-wheeler and 4-wheelers are available located at Chinar Park Signal beside Honda Big Wing showrooms, and minimum all brands are available. चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो थोड़ा देर के मेहनत के साथ हमारा रियर व्हील ओपन हो चुका है, और यहाँ पहले रियर व्हील से शुरू किया जा रहा है। और ये रहा कुछ टायर का कंडीशन जो कि 25,000 किलोमीटर चलने के बाद पूरा ही खत्म हो चुका है, और हमने बिना किसी देरी के साथ इसे चेंज करवाना ही बेहतर समझा, जो कि इसमें ज़रा सा भी ग्रिपिंग नहीं बचा था। इसी के साथ भाई ने रियर व्हील खोल चुके हैं, और सबसे पहले इसका हवा निकाला जाएगा। हवा निकालने के बाद टायर से व्हील को अलग किया जाएगा, जो कि दो जिसमें एक जान वाला काम किया जाएगा। तो अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो पहले इस मशीन पे चढ़ाया जाएगा, और कैसे बड़ी ही आसानी से टायर को निकाल देते हैं, कुछ ऐसा सा प्रोसेस है। और व्हील को घुमाते ही टायर अलग हो चुका है, और एयर लीकेज की परेशानी के कारण हमने इसमें कुछ लोकल स्टोर से केमिकल डलवाया था, जिससे कि ये टायर अभी तक चल पा रही थी। और जैसा कि केमिकल पूरी तरीके से व्हील में चिपक चुकी है, सबसे पहले इसकी अच्छी से क्लीनिंग की जाएगी। पहले कपड़े से क्लीनिंग की जाएगी, उसके बाद शैम्पू या सर्फ से इसका वॉशिंग किया जाएगा। तो देखते हैं, पहले वॉश करवाते हैं इसको। तो चलिए टायर का कंडीशन दिखाते हैं केमिकल पड़ने के बाद। और बहुत जन के बाइक में क्या होता है कि एयर लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये केमिकल डाला के उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और टायर का कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो इसे रिप्लेस करना ही सही रहेगा। इसी के साथ टायर खुल चुका है। चलिए सबसे पहले इसे फिटिंग करवाते हैं। और प्राइसिंग बता दे तो इसका प्राइसिंग हमें पड़ा कुछ 7,000 करीब, और 1,000 कुछ एडिशनल चार्जेस फॉर फिटिंग। और व्हील का भी साफ़ सफाई होके आ चुका है, और नेक्स्ट स्टेप में फिटिंग होने वाला है। और सबसे पहले इसका लेवल वगैरह उतारा जाएगा, उसके बाद व्हील में फिट किया जाएगा। और लेवल कटिंग के बाद सबसे पहले इसमें कुछ केमिकल लगाया जाएगा, जिससे कि टायर ईजिली व्हील में सेट हो पाए। और नेक्स्ट स्टेप पे मशीन पे सेट करते ही कुछ ही सेकंड में व्हील टायर से लग के तैयार हो चुका है, और टायर इस व्हील पे बहुत ज़्यादा जच भी रहा था। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें एयर फिल किया जाएगा, जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन फिल किया जा रहा है, जो कि फॉर न्यूली टायर के लिए बेस्ट रहता है। और इसे हमें 6 मंथ में फिर से चेंज करवाना है, और नॉर्मल एयर फिल करवाना था। और लास्ट प्रोसेस में व्हील बैलेंसिंग किया जा रहा है, और व्हील बैलेंसिंग होते ही टायर को फिट कर दिया जाएगा हमारे बाइक में। उसके बाद फ्रंट टायर को खोला जाएगा। इसी के साथ सही तरीके से रियर टायर का काम तो हो चुका, लेकिन फ्रंट टायर ये लोग खोल नहीं पा रहे, क्योंकि इन लोग के पास एलेंकी अवेलेबल नहीं था। तो अभी हमें फिर से सर्विस सेंटर जाना पड़ा। सर्विस सेंटर से बाइक खुलवा के फिर अभी जा रहे हैं सर्विस सेंटर, जहाँ पे बाइक रखा हुआ है, और वहीं पे फिट किया जाएगा। और ये रहा बाइक का फाइनल लुक, जो मेरे को भी बड़ा कि कुछ ऐसा सा दिख रहा है टायर लगाने के बाद। और ये रहा कुछ ग्रिपिंग, जो कि कमेंट में जरूर से बताएं कि कैसा लग रहा है, और आगे का तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। लोग मिचलिन के लिए गए थे, लेकिन मिचलिन पे इस साइज का टायर अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से वहाँ दो ही का ऑप्शन था, एक तो MRF का था और एक ही रेस का था। तो मुझे रेस का ज़्यादा पसंद आया, और उन्होंने भी बताया कि रेस का रिव्यू भी अच्छा चल रहा है अभी, और MRF से ज़्यादा दिन का लाइफ है इसका। और इसका 6 ईयर का वारंटी हमें मिला। 6 ईयर का वारंटी, जो कि 2 ईयर में यदि कोई भी कट पड़ गया है तो आपको नया टायर रिप्लेस करके दिया जाएगा। और 5 ईयर के अंदर अभी टायर में कुछ बबल वगैरह आ जाए तो उससे नया दिया जाएगा रिप्लेस करके। कभी भी टायर चेंज करवाए तो बैलेंसिंग ज़रूर से करवा ले, क्योंकि जब भी टायर न्यू लगता है और जो पहले लगा रहता है वो खुलता है, तो उसका अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। तो अलाइन करवाने से क्या होगा, आपका दोनों तरफ से बैलेंसिंग रहेगा।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं हरिनाले के लोकेशन पे और यहाँ के हरियाली देख के क्या पता चल रहा है। तो बहुत सारा दिक्कत हुआ आज वैसे उन लोग के पास, क्योंकि ये हाइनेस CV350 है तो हर शोरूम में इसका रिंच वगैरह उन लोग के पास अवेलेबल नहीं रहता। और जैसे कि ये लोग पहले तो रियर टायर खोल के उसमें लगा दिया, लेकिन जब फ्रंट टायर का बात आया तो उन लोग के पास एलेंकी वगैरह ही नहीं था जिससे वो खुले। तो फिर बहुत देर वेट करने के बाद सर्विस सेंटर गए, अपने बाइक को लेके जाना पड़ा, तो वहाँ पे व्हील खोल के दे दिया, फिर जाके गैरेज में व्हील लगवा के फिर लेके आया। और मैं सर्विस सेंटर से क्यों नहीं लगवाया, क्योंकि सर्विस सेंटर में ये टायर अवेलेबल नहीं था और बाहर से टायर ले जाओगे तो सर्विस सेंटर में जल्दी नहीं लगाता है, क्योंकि उन लोग का पॉलिसी मैटर हो जाता है जो हम अपना कंपनी का ही टायर लगाएंगे। तो पहले इसमें हमको लीन मारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था, लेकिन अभी एकदम स्मूथली हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो ग्रिपिंग भी अच्छा है। मेरे से पूछोगे तो भाई MRF से ज़्यादा बेहतर सूटेबल दे रहा है ये। तो यदि आपको MRF से स्विच करना है दूसरे कंपनी पे और MRF से आप बोर हो चुके हो तो आप ज़रूर से रेस का टायर पे स्विच कर सकते हो। तो ये रहा दुबई का आईफेल टावर। तो दुबई नहीं जा सकते तो यहाँ आके घूम लो। और MRF का भी टायर का प्राइस कुछ आपको 6000 करीब पड़ रहा था दोनों मिला के, और फिटिंग चार्ज वगैरह अलग। तो समझिए रेस से 1000 कम में आपको MRF लग जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और उन लोगों के पास एक और अपोलो का टायर अवेलेबल था जो कि कुछ 11000 के करीब का था, तो वो थोड़ा हाई एक्सपेंसिव हो जा रहा था। और जैसा कि बता दे, ये जो रेस टायर लगा है ये GT538 में भी लग सकता है, तो दोनों का सेम टायर पड़ता है। तो समझिए GT538 का ही टायर इसमें फिट हुआ है। माइलेज वगैरह भी इससे डाउन नहीं होगा, क्योंकि टायर हमने सेम साइज का लगवाया है, कोई टायर साइज बढ़ाया नहीं है। बहुत जन क्या करते हैं जो MRF से स्विच करने पे, स्पेशली हाइनेस में, वो RS का टायर लगा लेते हैं। तो RS का क्या मेनली बता दें, RS का टायर साइज बड़ा है, 150 सेक्शन का टायर इसमें लगता है, तो इसलिए ये कितना ज़्यादा लीन हो रहा है। MRF से मुझे स्पेशली, क्योंकि MRF टायर एक साइड में हो जा रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा घिस भी चुका था। इसका रिव्यू अच्छा है। और इसका एक अपर वेरिएंट भी अवेलेबल है जो कि टूरिंग के लिए सूटेबल है। तो इसी के साथ बिना कुछ सोचे हुए आप ये टायर अपने हाइनेस होंडा CV350 में सेट करवा सकते हैं। तो अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। के साथ मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।